दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का वायरलेस वीडियो सिस्टम। ये है Shimbol ZO1000 वायरलेस वीडियो सिस्टम। बहुत ही कमाल की डिवाइस है। इसमें हमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिल जाता है। ट्रांसमीटर को आप अपने DSLR या वीडियो कैमरे के ऊपर इस तरह से माउंट कर सकते हो। इसमें आपको HDMI और SDI दोनों ही इनपुट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी रिसीवर यूनिट है उसे आप अपने लैपटॉप या PC पर कनेक्ट कर सकते हो और वायरलेसली आप अपने वीडियो का फुटेज अपने लैपटॉप या PC पर ले सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। 300 मीटर यानी लगभग 1000 फीट तक ये आराम से वायरलेसली काम करता है। Shimbol का ये वायरलेस वीडियो सिस्टम इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर Shimbol की ब्रांडिंग दी गई है। Shimbol 1000 UVC पोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। मॉडल नंबर है जूलिंग सीरीज ZO1000 वायरलेस वीडियो सिस्टम। बॉक्स के बैक साइड में यहाँ पर भी इसकी सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आइटम मॉडल ZO1000 वीडियो फॉर्मेट 1080p 60 fps को भी ये सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें 1000 फीट की रेंज देखने को मिल जाती है, यानी लगभग 300 मीटर तक आप इसे यूज कर सकते हो। तो अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। बॉक्स के अंदर एक यूज़र मैनुअल दिया गया है। इसमें सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूज़र मैनुअल में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह का कार्ड दिया गया है जिसपे इनकी वेबसाइट वगैरह के QR कोड दिए गए हैं, यूज़र मैनुअल का QR कोड दिया गया है और पीछे इनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल दी गई है, जिससे आपको सर्विस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कनेक्टिंग केबल दी गई है जिसके एक एंड पर C टाइप USB कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB A टाइप कनेक्टर दिया गया है, जिससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। इसके UVC पोर्ट के थ्रू आप इसे अपने PC से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ 5 एंटीना हमें मिल जाते हैं। 2 एंटीना हमारे ट्रांसमीटर पर लगेंगे, 2 हमारे रिसीवर पर लगेंगे और 1 एंटीना स्पेयर में दिया गया है। और यह है इसकी ट्रांसमीटर यूनिट। यहाँ पर Shimbol की ब्रांडिंग दी गई है। एक OLED डिस्प्ले यहाँ दिया गया है। ट्रांसमीटर, ये डिवाइस हमारे कैमरे के ऊपर माउंट हो जाएगी। यहाँ पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं। एक OLED डिस्प्ले यहाँ दिया गया है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है और एविएशन एल्यूमिनियम की बॉडी यहाँ पर दी गई है। पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर ट्राइपॉड पर माउंट करने के लिए थ्रेड्स दिए गए हैं। आप इसे अपने DSLR कैमरे के ऊपर भी हॉट शू माउंट पर माउंट कर सकते हो। इसके अलावा इस साइड हमें इसके सारे कनेक्टिंग पोर्ट मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर हमें HDMI इनपुट भी आप कनेक्ट कर सकते हो और SDI इनपुट भी यहाँ पर मिल जाता है। SDI के थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एंटीना जो इसके साथ आए हैं, तो यहाँ पर हमें इसके एंटीना इंस्टॉल करने होते हैं। 2 एंटीना, दोनों डिवाइस पर 2-2 एंटीना लगेंगे। हमें एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ मिल जाता है और USB 5 वोल्ट का C टाइप पोर्ट यहाँ दिया गया है जो कि एक UVC पोर्ट है। डिवाइस में बैक साइड में यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप NF सीरीज की कोई भी बैटरी यहाँ पर लगा सकते हो। Shimbol की यहाँ सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, सारी डिटेल यहाँ मिल जाती है। तो बैटरी इसके साथ नहीं आई है, बैटरी आपको अलग से परचेज करनी होगी। जो आपके कैमरे में बैटरी लगती है, NF सीरीज की जो बैटरी है वो यहाँ पर आराम से इंस्टॉल हो जाती है। तो ये है हमारी ट्रांसमीटर यूनिट जो कि हमारे कैमरे के ऊपर माउंट होने वाली है। तो सबसे पहले इसके साथ ये जो एंटीना आया है, इस एंटीने को हम यहाँ पर लगा देते हैं। 2 एंटीना यहाँ पर लगेंगे। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो काफी ज्यादा रेंज हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। 1000 फीट इसकी रेंज है। यहाँ पर मैंने इसके दोनों एंटीना लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर ये वाली जो बैटरी है, इस तरह की बैटरी जो आपके सोनी कैमरे में लगती है, उस बैटरी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये Digitech की बैटरी है, इसे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप बैटरी लगा सकते हो। ये यहाँ पर लॉक हो गई और बैटरी को जब भी आपको निकालना हो तो यहाँ पर इसका रिलीज बटन दिया गया है। इसे आप प्रेस करोगे तो बैटरी आपकी बाहर हो जाएगी। ट्रांसमीटर यूनिट पूरी तरह से तैयार हो गई है। मैंने इसके एंटीना भी यहाँ पर लगा दिए हैं और इसके अलावा बैटरी भी मैंने इसके अंदर लगा दी है, बैटरी भी इंस्टॉल कर दी है। और ये है हमारा रिसीवर यूनिट जो कि आपके PC या लैपटॉप के ऊपर लगने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, Shimbol की ब्रांडिंग है। रिसीवर यहाँ पर भी OLED डिस्प्ले दिए गए हैं। कुछ कंट्रोल बटन यहाँ पर दिए गए हैं। ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन
यहाँ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें दोनों आउट मिल जाते हैं, SDI आउट भी इसमें दिया गया है, HDMI आउट भी यहाँ पर दिया गया है और ऊपर की साइड 2 एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इस साइड ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और एक USB 5 वोल्ट का C टाइप पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर बैक साइड में आप इसमें बैटरी लगा सकते हो, जो कि आपके सोनी कैमरे की बैटरी होती है NF सीरीज की, उसे आप यहाँ लगा सकते हो। और आप बैटरी ना लगाना चाहो तो आप इसके C टाइप पोर्ट से भी पावर देके इसे चला सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एक जो दूसरी बैटरी है, इसे भी मैं यहाँ इंस्टॉल कर देता हूँ, इसमें लगा देता हूँ। तो इस तरह की बैटरी आपको अलग से ले लेनी है। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है बैटरी को। तो पहले मैं इसका एंटीना भी लगा देता हूँ, 2 एंटीना इसके ऊपर भी, एक एंटीना हमें स्पेयर में दिया गया है, इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हमारी यहाँ पर दोनों डिवाइस तैयार हो चुकी हैं, एक हमारा रिसीवर है और एक हमारा ट्रांसमीटर है। तो यहाँ पर इसके रिसीवर को ऑन करते हैं। यहाँ पर जो OLED डिस्प्ले दिया गया है, इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। सिग्नल स्ट्रेंथ क्या आ रही है, क्वालिटी क्या आ रही है, ग्रुप क्या है, चैनल नंबर वगैरह सब डिटेल मिल जाती है। बैटरी स्टेटस आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। वीडियो आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको दिख जाएगा। अभी हमने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है तो नो वीडियो लिखकर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमें कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जो बीच वाला बटन है वो मेनू का बटन है और लेफ्ट राइट बटन है ये सेटिंग्स के बटन यहाँ दिए गए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर इसके ग्रुप भी बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा रिसीवर, ये है हमारा ट्रांसमीटर। अब आप देख सकते हैं दोनों यूनिट हमारी ऑन हो चुके हैं। तो जो हमारी ट्रांसमीटर यूनिट है ये हम अपने कैमरे के ऊपर लगा देंगे और रिसीवर यूनिट को हम कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ। दोनों डिवाइस हमारी यहाँ ऑन हो चुकी हैं, पेयर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पर सिग्नल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। दोनों के सिग्नल्स आप देख सकते हो, दोनों ही डिवाइस के डिस्प्ले पर सिग्नल शो हो रहे हैं और चैनल नंबर 00 है। दोनों जो चैनल है वो सेम होने चाहिए। रिसीवर और ट्रांसमीटर का जो चैनल है वो सेम चैनल हमें रखना होगा। अब इसके ट्रांसमीटर को मैंने अपने DSLR कैमरे के ऊपर हॉट शू माउंट के ऊपर इस तरह से लगा दिया है। अब एक HDMI केबल के थ्रू मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। HDMI पोर्ट भी इसमें दिया गया है और SDI पोर्ट भी दिया गया है। तो मैं यहाँ पर HDMI पोर्ट के थ्रू मैंने इसकी केबल को कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा ट्रांसमीटर यहाँ पर हो चुका है कनेक्ट। अब डिस्प्ले पर आप देख सकते हो इसका जो रिसीवर है, रिसीवर को कनेक्ट करने के भी हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, HDMI और SDI आउट यहाँ मिल जाता है। लेकिन इसमें हमें रिसीवर के अंदर एक UBC पोर्ट भी दिया गया है। ये जो C टाइप पोर्ट है इसको आप C टाइप केबल जो इसके साथ आई है उसके थ्रू भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके साथ जो C टाइप केबल आई है उस केबल के थ्रू मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूं। यहाँ पर जो C टाइप केबल है, C टाइप केबल का जो C टाइप पोर्ट है वो आपका कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर C टाइप पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे और इसका दूसरा एंड USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप के और इसके बाद OBS स्टूडियो को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे रिसीवर के ऊपर जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो शो हो रही है 1080p 60 fps सिग्नल आ रहे हैं। जो ट्रांसमीटर के सिग्नल हैं वो हमारे यहाँ तक पहुँच रहे हैं और चैनल नंबर 00 है और यही सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे ट्रांसमीटर के ऊपर भी दिख रही है और रिसीवर के ऊपर भी दिख रही है। OBS में जाने के बाद आपको सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक USB HD 3.0 का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो हमारा जो कैमरे का आउटपुट है हमारे OBS के डिस्प्ले पर आ रहा है। जो कैमरे का आउटपुट है वो वायरलेसली हमारा आ चुका है OBS में। अब हम चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो। और लेटेंसी की बात करें तो केवल 80 मिलीसेकेंड की लेटेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल ना के बराबर लेटेंसी है। इसके अलावा हम ट्रांसमीटर के आउटपुट को अपने आईफोन या आईपैड पर भी देख सकते हैं। अब आपको अपने आईफोन या आईपैड पर सिंबल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर पहले से इंस्टॉल कर रखा है, बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपको कनेक्ट टू डिवाइस पर क्लिक करना है। कोई एक स्कैन QR कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसका QR कोड देखने के लिए आपको जो ट्रांसमीटर यूनिट है इसमें ये वाला जो बटन दिया गया है इस पर आपको प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर डिस्प्ले पर एक QR कोड आ जाएगा। QR कोड को स्कैन कर लेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ओके कर देंगे, ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही सेकंड में ये एप्लीकेशन के थ्रू हमारा ट्रांसमीटर यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कैमरे पर डिस्प्ले आ रहा है वही डिस्प्ले हमारा OBS में भी आ रहा है
और हमारी इस डिवाइस के ऊपर भी ये डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पर भी आप चाहो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहो कर सकते हो, इसके अलावा आप मॉनिटरिंग करना चाहो मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो अब हमारा ट्रांसमीटर जो है पूरी तरह से वायरलेसली यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा है। जो हमारे कैमरे के मॉनिटर पर भी दिख रहा है वही हमारे आईपैड पर भी दिख रहा है और वही हमारे OBS में भी जा रहा है। तो मान लो इस यूनिट को लेके मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, मान लो मैं अपने कैमरे को लेके कहीं भी इस तरह से कहीं भी मैं कैमरे को लेके अगर मूव कर रहा हूँ तो कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, आराम से मैं वायरलेसली इस तरह से इसे यूज़ कर पाऊँगा। और जो बैटरी है, बैटरी का बैकअप भी काफ़ी अच्छा खासा बैकअप यहाँ मिल जाता है, क्योंकि इसका जो कंजम्पशन है वो केवल 4 वॉट का कंजम्पशन है, 4 वॉट पावर ये कंज्यूम करता है। तो बैटरी भी आपकी काफ़ी देर चलने वाली है। मैं थोड़ा दूर जाके इसे चेक करता हूँ। दोस्तों सिंबॉल का ये वायरलेस वीडियो सिस्टम मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। कॉम्पैक्ट साइज़ है, लाइट वेट है, इसके अलावा इसकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी हुई है। HDI और HDMI इनपुट दोनों हमें इसमें अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी रेंज जो यहाँ पर मेंशन की गई है वो है 1000 फीट यानी 300 मीटर। मैंने इसे चेक किया 280 मीटर तक मैंने इसे चेक किया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। प्रॉपर ट्रांसमिशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो इसका सारा डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर, कहां से आपको इसे परचेज करना है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका सिंबॉल के वायरलेस वीडियो सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।